नमस्कार। आज के समय में स्टॉक मार्केट का नेम चेंज करके ट्रम्प मार्केट रख देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में हो रहा है वो केवल और केवल ट्रम्प के स्टेटमेंट के बेस पे हो रहा है। पहले ऐसा कहा जाता था कि शेयर बाजार फ्यूचरिस्टिक होता है, फंडामेंटल्स पे चलता है, एसआई पे चलता है, डीआई की खरीदारी बिकवाली पे चलता है, एफआई की खरीदारी और बिकवाली पे चलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध में आए हैं, तब से बाजार केवल और केवल ट्रम्प के स्टेटमेंट के बेस पर चल रहा है। इसलिए अब बाजार का मार्केट ट्रम्प के अधीन हो गया है। ट्रम्प चाहे तो मार्केट ऊपर जाएगा, ट्रम्प चाहे तो मार्केट नीचे आएगा, ट्रम्प चाहे तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा। कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट पर अब केवल और केवल ट्रम्प की कंट्रोलिंग रह गई है। किसी विशेषज्ञ का, किसी एनालिसिस का, किसी भी फैक्टर का कोई भी इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं दिखाई देता। और इस बीच में जो भी मीडिया चैनल्स हैं, खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट देते हैं, अपनी एडवाइस देते हैं, वो भी बहुत अजीब तरीके की बात कर रहे हैं। वो अब ये नया फंडामेंटल बताने लगे हैं कि जब निफ्टी 26,400 से करेक्ट होकर 22,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तब ये मीडिया चैनल पर बैठे हुए लोग अब एक नई तरीके की थ्योरी पब्लिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब ये जो बाजार इस लेवल पर है, ये नए निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद। अब आप इससे खुद समझिए कि ये बाजार में क्या बोल रहे हैं। तो जो 26,400 से जब ये बताते थे कि मार्केट में खरीदिए 27,000 जाएगा, या जब 25,000 आता था या 24,000 आया, और जिन लोगों को इनने अपनी एडवाइस के थ्रू, अपने मीडिया चैनल्स के थ्रू बताया, वो सब लोग क्या निवेशक नहीं थे? और जिनका पैसा डूब गया, अब उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और बोला ये जा रहा है कि बाजार नए निवेशकों के लिए अच्छा है। इसी प्रकार एक मीडिया चैनल पर एक से एक एक्सपर्ट आते हैं और वो ये कहते हैं कि व्हाट्सएप और सोशल नेटवर्किंग साइट पर बताने वाले लोगों से बचिए, जबकि आप उनकी बातें सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि जी बिजनेस चैनल पर एक एक्सपर्ट आए, तब HDFC बैंक का शेयर लगभग 832 रुपये चल रहा था और उन्होंने कहा कि 750 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट लगभग 6 महीने से 1 साल में 1,000 और 1,090 का। और वही HDFC बैंक का शेयर जब टूटकर 744 रुपये आ गया, तो वही एक्सपर्ट उसी चैनल पर आके कह रहे हैं कि HDFC बैंक का फंडामेंटल बहुत अच्छा, इस लेवल से खरीद लेना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि जो 750 को SL बता रहे थे और 744 को बता रहे हैं कि बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे है, तो आप खुद समझिए कि ये बोल क्या रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी जो बोलते हैं ये केवल एक टेंटेटिव है, कोई इनके पास भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होती और निवेशकों का पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा इससे कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो 750 का SL बताकर 744 पे बहुत अच्छे रेट पे है, खरीद लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये कहना अपने आप में कॉन्ट्रोडक्टरी है। तो मैं केवल यही कहना चाह रहा हूँ कि अब बाजार केवल और केवल अजीब तरीके के सिनेरियो पे काम कर रहा है। पहले जो बेसिक फंडामेंटल्स माने जाते थे, पहले जो बेसिक चीजें बताई जाती थी, शायद अब बाजार उन सबको टोटली निगलेक्ट करता है और केवल वर्ल्ड की हाई अथॉरिटी जैसा चाहती है उस तरीके से वो स्टॉक मार्केट को मूवमेंट करती है। इसीलिए मैंने कहा कि अब स्टॉक मार्केट का नाम ट्रम्प मार्केट रख देना चाहिए। नमस्कार।